अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़फ़ फ़ख़र में खुशामदीद। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की छोटी साहबजादी आसफ़ा भुट्टो जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम को लीड कर रही हैं, कुछ शदीद लाइफ थ्रेट्स मौसूल हुए हैं, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने आज आज़ाद कश्मीर में जो आसफ़ा भुट्टो की तमाम तर सियासी मसरूफियात थी उसको तर्क कर दिया और आज उन्होंने ना किसी जलसे में शिरकत की, ना किसी रैली की क़यादत की और ना ही जो वो पार्टी के लोग थे उनसे उन्होंने मुलाकातें की, क्योंकि सूरत हाल ज़्यादा ख़तरनाक है और ना सिर्फ आसफ़ा भुट्टो बल्कि बिलावल साहब को भी लाइफ थ्रेट्स मौसूल हुई हैं। और बिलावल साहब तो आपको मालूम है कि इस वक्त अमरीका के निजी दौरे पर हैं और मुमकिन तौर पर वो परसों वापस आके आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम की उन्होंने प्रोग्राम के मुताबिक क़यादत करनी थी, लेकिन अब उनकी वापसी पर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम में उनकी शिरकत के ऊपर सवालिया निशान लग गया है, क्योंकि इस सारी सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी की क़यादत सर जोड़ के बैठ गई है और गौर कर रही है कि इस जो नई इमर्जिंग सूरत हाल पैदा हुई है और ख़ास तौर पर जो सिक्योरिटी कंसर्न्स पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के लिए डेवलप हुए हैं उससे बाहर कैसे निकला जाए। आसिफ अली ज़रदारी साहब को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है, जिसके बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो उनकी खुसूसी सिक्योरिटी टीम है उसको हदायत की है कि वो फौरी तौर पर आज़ाद कश्मीर में जाकर मोहतरमा आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहबा की जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं उनको दोबारा सख्त करें और उनकी जो गैर ज़रूरी नकलो हमल है, जो उनकी मुलाकातें हैं उस पर उन्होंने रोक लगा दी है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में, पीपल्स पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने भी इस बात का इंकशाफ किया था कि उन्हें भी लाइफ थ्रेट्स मौसूल हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अभी तक आज़ाद कश्मीर में अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। एक तरफ तो ये सूरत हाल है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया और दूसरी तरफ जो बदमनी की सूरत हाल इस वक्त फैली हुई है, ख़ासतौर पर जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ है अफ़गान सफ़ीर की साहबजादी के अगवा का और उनके तशद्दुद और उन पर होने वाले तशद्दुद का जो वाक़या कल ही मंजर आम पे आया है, अगरचे 16 जुलाई का वाक़या है, लेकिन जो हमारे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो इससे खुलकर उभर कर सामने आ जाते हैं। अब अगर आप गौर करें तो एक तरफ मुल्क के अंदर बदमनी की लहर में इजाफ़ा हो रहा है, दिन ब दिन लाकानूनियत में इजाफ़ा हो रहा है और ख़ास तौर पर जो इस वक्त ख़ित्ते के अंदर सूरत हाल है, मैं बार बार आपसे इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि ये जो इमर्जिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान एक मरतबा फिर खुदा न खास्ता बैटल ग्राउंड ना बन जाए, क्योंकि एक तरफ चीन जिसका मैंने आपसे जिक्र किया उसकी जो टीम है यहाँ पर जो दासू डैम बना रही थी उन पर हमला हुआ, उसके बाद अफ़गान सफ़ीर वाला मामला है, उसके साथ साथ जो तालिबान वाला मामला इस वक्त अफ़गानिस्तान में चल रहा है उसकी भी खासी यहाँ पर आ रही हैं। आपने देखा होगा रिसेंटली कोयटा के अंदर जो फ्लैग मार्च किया गया है इसकी भी वीडियोस मंजर आम पर हैं। तो इस सूरत हाल में एक जानिब सियासी क़यादत पर जो जान के जो उनको लाले पड़े हुए हैं और दूसरी जानिब जो हुकूमत है उसने फ़ैसला कर लिया है कि ये जो लीडरशिप को दी गई सिक्योरिटी है इसको ख़त्म किया जाएगा, इसको वापस लिया जाएगा और कम किया जाएगा। हुकूमत ने ये फ़ैसला तो कर लिया और चंद वज़रा से उन्होंने सिक्योरिटी भी वापस ले ली, लेकिन असल सवाल वो है कि वो लोग जिन्होंने मुल्क से दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया और इसमें यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ANP दोनों ने बहुत अहम किरदार अदा किया, क्योंकि दोनों की लीडरशिप ने इसका नुकसान उठाया, दोनों की लीडरशिप को अपनी जान की कुर्बानी देना पड़ी। वली ख़ान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जान से गई और इसके साथ साथ जाहिद बलोर साहब और ख़ुद गुलाम अहमद बलोर साहब पर कातलाना हमला हुआ। गुलाम जो जाहिद बलोर साहब हैं उनका तो खैर इंतकाल हो गया। इस सारी सूरत हाल में ये जो सिक्योरिटी वापस लेना है ये ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपसे कहा कि एक जानिब तो ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब सिक्योरिटी वापस ली जा रही है, लेकिन हुकूमत का इस सारे अमल के अंदर कोई भी किरदार नज़र नहीं आ रहा और सिर्फ जो किरदार नज़र आ रहा है वो है आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन। और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पर सारा फोकस किया गया है और अब उसके लिए नई स्ट्रेटजी बनाई गई है, क्योंकि एक स्ट्रेटजी जो बेनकाब हो गई, अगरचे ये कहा जा रहा है कि उस सारी सूरत हाल में जिसका कल मैंने आपके साथ वीलॉग में जिक्र किया था, वो सेंटोरस के मालिक की तरफ से एक आला हसास इदारे के एक सेक्टर कमांडर को मुबैना तौर पर ब्राइब करने की जो सूरत हाल मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसके बाद तो सख्त तरीन नोटिस ले लिया गया है जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी क़यादत की तरफ से कि जनाब ये ख़बरदार अब किसी ने इस किस्म की कार्रवाई की, और जिसके बाद हुकूमत ने IB को मुतहरक कर दिया है और IB को इलेक्शन जीतने का और इलेक्शन जीतने के लिए किरदार अदा करने का टास्क सौंप दिया गया है। IB अब ये करिश्मा
कर पाएगी या वोट की ताकत फैसला दिखाएगी, इसका तो हतमी नतीजा हमारे सामने आएगा 25 जुलाई को। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि IB को ये जो टास्क है ये क्यों मिला, किसने दिलवाया और इसकी क्या वजूहात हैं और किसने इस सारे सूरत हाल का किस तरीके से इंकशाफ किया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस पर मैं बात करूँगा, लेकिन इससे पहले आज की जो सूरत हाल है ख़ासतौर पर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस की, उस पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि इमरान खान साहब ने आज भिंबर में जलसे से ख़िताब किया और जिस वक्त वो जलसे से ख़िताब कर रहे थे, बल्कि लेक्चर दे रहे थे सदाकत और अमानत पर, तो उसी वक्त ट्विटर के ऊपर मैंने एक वीडियो देखी जो किसी दोस्त ने शेयर की हुई थी। वो वीडियो थी पंजाब के जो सूबाई वज़ीर हैं महमूदुर रशीद साहब की, और महमूदुर रशीद साहब एक थाने के अंदर बैठे हुए थे एक SHO के सामने और उसे कह रहे थे मैं तो बंदा लेके जावांगा। और वो वीडियो भी आपको मैं दिखाता हूँ आपकी स्क्रीन पर, वो आप देखेंगे, लेकिन उसकी ऑडियो हम प्ले नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब के कुछ अपने कवानीन हैं जिसके मुताबिक हमें काम करना होता है। लेकिन वो जो सारी गुफ्तगू है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि क्या कह रहे थे महमूदुर रशीद साहब SHO को, और उस बंदे की जो बेगुनाही का जवाज़ है वो बड़ा दिलचस्प है। ये वीडियो देखें। महमूदुर रशीद साहब बैठे हुए हैं थाने में और SHO साहब सामने बैठे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैं तुसी इस बंदे नू किस चक्कर च फड़ लिया, ए बंदा ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ते इस बंदे नू ते इमरान खान ते वज़ीर आला पंजाब ना लैके बुलाते हैं। सदीक खान इधर आ ते सदीक खान दौड़ के जाता है, थले होंदा है, मारा खांदा है, सिर पड़वांदा है, लेकिन तुसी इनू फड़ लिया। ऐदी तुसी SHO ने कहा कि जनाब इसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो महमूद रशीद साहब ने कहा तो तुसी करो इन्वेस्टिगेशन, मैं इत्थे बैठा, तुसी अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकाओ, इनू मैं नाल लैके जाना, मैं तुहाडे कोल छड्ड के नहीं जाना। अब ये जो सूरत हाल है इस वक्त, जो इस वीडियो क्लिप के अंदर मैंने आपके साथ शेयर की, ये ख़ुद वज़ीर आज़म के उस तकरीर के बिल्कुल मुखालिफ है जो वज़ीर आज़म ने भिंबर में की। उनका ये कहना था, बल्कि कल भी उन्होंने ये बात की थी, उन्होंने ये कहा कि बरतानिया के अंदर क्या कोई बंदा ये सोच सकता है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन किसी को भी जाके कहें कि जनाब ये करप्शन हो गई है, ये लूटमार हो गई है, तो आप मुझे NRO दें। यकीनी तौर पर वहाँ पे NRO नहीं मिल सकता क्योंकि वहाँ के कवानीन बहुत सख्त हैं। कवानीन तो यहाँ पे भी मौजूद हैं इमरान खान साहब, और अगर ताकत का जो जवाज़ आप पेश करते हैं कि ताकतवर के लिए मुल्क के अंदर कानून और है और गरीब के लिए कानून और है, तो ये जो वीडियो जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की है, इस वीडियो में भी उस ताकत का, उस इख्तियार का इस्तेमाल किया जा रहा है जो एक गरीब को वो सहूलत किसी सूरत मुयसर नहीं आती। और मेरिट सिर्फ़ और सिर्फ यह है कि इमरान खान सदीक खान को नाम लेके बुलाते हैं, और नाम लेके बुलाना या इमरान खान साहब के साथ किसी बंदे की कुर्बत उसकी बेगुनाही का सबूत है। ये ख़ुद आपके वज़ीर कह रहे हैं, वज़ीर हाउसिंग पंजाब, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कानून का एहतराम ख़ुद आपकी अपनी जमात में कितना है। बल्कि ना सिर्फ महमूद रशीद की मिसाल, बल्कि आज के जलसे में भी अली अमीन गंडापुर आपके साथ स्टेज पर बैठे रहे, और ये वही अली अमीन गंडापुर हैं जिनको कल ही जो सूबाई आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन था उसने आज़ाद कश्मीर से निकल जाने का हुक्म दिया। और अली अमीन गंडापुर कल जलसे से जो इमरान खान साहब ने बाग में किया था खिताब, उसके बाद वो आज़ाद कश्मीर से की हदूद से बाहर निकले। 15 मिनट उन्होंने किसी जगह पर खड़े होकर चाय पी और 15 मिनट के बाद वो वापस आज़ाद कश्मीर की हदूद में दाखिल हो गए, ये कहते हुए कि जनाब हमने तो हुक्म की पासदारी कर दी है, क्योंकि कानून और ये जो हुक्मनामा था इसमें यही तहरीर था कि आज़ाद कश्मीर से निकल जाएं। ये तहरीर नहीं था कि कितनी मुद्दत के लिए आपने आज़ाद कश्मीर से बाहर जाना है। तो जब इस तरीके से ख़ुद वफाकी वज़ीर प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठकर कानून का मजाक उड़ाएगा और प्राइम मिनिस्टर उसको अपने साथ बिठा के उसके फजूल किस्म के लतीफ़ों पर हंसेगा, तो आप मुझे ख़ुद बताइए कि किस तरीके से ताकतवर के लिए कानून अलग होगा और गरीब के लिए कानून अलग होगा। फिर कैसे नया पाकिस्तान बनेगा? ऐसे तो नया पाकिस्तान किसी भी सूरत नहीं बन सकता। अब आपको याद है कि कल मरीम साहिबा ने जलसे से ख़िताब किया, और उस जलसे से ख़िताब के अंदर उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ ने 1 पेज को ख़त्म कर दिया। फिर उन्होंने एक डाइस से एक सफ़ा उठाया और सफ़े को फाड़ दिया। उनका ये कहना था ये पड़ा है आपका सेम पेज जो अब हवा में उड़ गया है। और उस बात का जो बैकग्राउंड था वो वही बैकग्राउंड था कि अब जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने इमरान खान की आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जनाब हम अपने काम से काम रखेंगे, ये जो इस इंतखाबात हैं
इस मामले में हम आपकी किसी भी किस्म की मदद नहीं करेंगे, लिहाजा आप हमसे मदद की उम्मीद न रखें। ये सिचुएशन खासी ख़राब थी खान साहब के लिए, और खान साहब आपको पता है कि हर हाल में आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी हुकूमत देखना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अपनी हुकूमत देखी, बनाने की कोशिश की और बना के छोड़ा, और उस मौके पर भी उनको हर तरह की सपोर्ट एक्सटेंड की गई, लेकिन इस मरतबा उनको जहाँ से सपोर्ट मिलनी थी वो सपोर्ट तो मिल नहीं सकी, और उन्होंने फिर IB के कंधों पर ये बोझ डाल दिया कि जनाब अब आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो मैनेज करेगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो ये इंतखाबात को मैनेज करके और जीत जो है इमरान खान साहब के, उसका हार इमरान खान साहब के गले में डालेगी। अब देखना यह है कि IB इतनी बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर सकेगी, और ख़ास तौर पर उन हालात में जब अब धुंध का इम्कान भी बिल्कुल नहीं है, और जो लोग हैं वो ये समझ चुके हैं कि अब हमें जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ से खाली वोट नहीं डलवाने, वहाँ से खाली फॉर्म 35 नहीं लेना, अब वहाँ से जो डब्बे हैं उनको प्रॉपर्ली लेके रिटर्निंग ऑफिसर के पास भी जाना है। ये सूरत हाल बड़ी संगीन है, और ये IB का जो इंकशाफ किया है ये किया है एहसन इकबाल साहब ने आज नारोवाल में अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। उन्होंने कहा कि ये जो हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, उन्होंने IB की खिदमात हासिल कर ली हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को जीतने के लिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंतखाबात को मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब हमारे जो हसास इदारे हैं इनको सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गौर करना चाहिए, सिक्योरिटी पर को स्ट्रेंथन करना चाहिए, लोगों की जान और माल को महफूज रखना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना चाहिए। लेकिन ये हुकूमत बड़ी अजीबो गरीब है कि इसने ये सारा जो ज़िम्मेदारी थी वो शिफ्ट कर दी है IB की, बनिस्बत इसके कि वो IB को ये कहे कि आप अपना रोल प्ले करें, आप जो समाज दुश्मन अनासर हैं, जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, उनकी निशानदेही करें, उनको कानून की गिरफ्त में लेके आएँ, बल्कि उनकी ये ज़िम्मेदारी लगा दी गई है कि जनाब अब जाएँ और आप हमें इलेक्शन जीत के दिखाएँ। और इस सूरत हाल के अंदर अगर सियासी लीडरों को लाइफ थ्रेट्स नहीं आएंगे तो क्या होगा। हमें गौर करना चाहिए कि हम मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। ना सिर्फ हमको गौर करना चाहिए बल्कि उनको भी गौर करना चाहिए जो ये सारी सूरत हाल जिनके सामने बहुत ज़्यादा वाज़े तौर पर सामने है, उनको भी गौर करना चाहिए कि ये सूरत हाल अगर ऐसे ही मेंटेन रहती है तो खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो सकता है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।